Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 2, the making of missile man. Do you know who was the 11th president of our country? What has he been before taking office as president? Why is he called the missile man? Let us know the answers of all these questions through this lesson. So I am going to start the explanation in हिंदी. क्या आपने कभी मिसाइल मैन के बारे में सुना है, जिन्होंने हमारी कंट्री को दुनिया के नक्शे पर वैज्ञानिक देशों की गिनती में लाकर खड़ा कर दिया है? जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हैं. ये एक बहुत ही साधारण से परिवार से हैं. अपने कठिन परिश्रम के गुणों के कारण और दृढ़ निश्चय के कारण ये हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए. उनके पिताजी एक गरीब व्यक्ति थे और उन्हीं से कलाम ने सभी धर्मों का आदर करना सीखा. उन्होंने न केवल पवित्र कुरान बल्कि पवित्र गीता भी पढ़ी. उनका परिवार अपना जीवन यापन तमिलनाडु में धनुषकोडी से रामेश्वरम तक धर्म यात्रियों को नौका के द्वारा लाने ले जाने से करता था. परंतु एक भयंकर साइक्लोन ने उनके जीवन यापन के इस साधन को भी नष्ट कर दिया और नतीजा ये हुआ कि उनके परिवार के पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा. अब्दुल कलाम को अपनी शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. अपने परिवार को सहायता करने के लिए इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे और उसे दुकान पर ले जाकर बेचते थे, जिसके बदले में दुकान से 6 पैसा अर्थात 1 आना मिलता था. रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर वह एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर दिनामणि लेते थे और उसे बेचने में अपने भाई शमसुद्दीन की हेल्प करते थे. इसके बदले में कलाम को कुछ रुपए मिलते थे. यद्यपि वह उनकी बहुत कम आय थी, फिर भी वे खुश थे कि किसी तरह से वो अपने परिवार की देखभाल कर पा रहे हैं. स्कूल में वह सब कुछ सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे. इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड तमिल उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे और उन्होंने कई पोएम इंग्लिश और तमिल में लिखी भी थी. वह अपना ज्यादा समय समुद्र तट के किनारे बिताते थे. जब कभी भी वह पक्षी को उड़ते देखते तो उन्हें खुद भी उड़ने की इच्छा होती थी. वह पक्षी की तरह उड़े और इसी जुनून ने उन्हें SLV-3 जो कि एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है बनाने के लिए प्रेरित किया. वह रोज रात 10:30 तक पढ़ते थे. उनके घर में लाइट नहीं थी तो उन्हें मिट्टी के तेल की डिम लाइट में पढ़ना होता था. स्कूल में उनके एक करीबी दोस्त थे रामानंदा शास्त्री, जिनके पिताजी रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे. रामानंदा और अब्दुल कलाम क्लास में एक ही साथ बैठा करते थे. एक दिन उनकी क्लास में एक नए टीचर आए और उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि एक ब्राह्मण बालक के साथ एक मुस्लिम बालक बैठे. उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑर्डर दिया कि वो जाए और पीछे की सीट पर बैठ जाए. यह सुनकर रामानंदा रोने ही वाले थे. दोनों के लिए, मतलब रामानंदा और कलाम साहब दोनों के लिए ही यह बहुत ही पीड़ादायक था. जब रामानंदा के पिताजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने टीचर को यह संदेश भेजा कि वो जो कुछ कर रहे हैं उससे केवल सांप्रदायिकता फैलेगी और कुछ नहीं. इसके अलावा उनकी स्कूल लाइफ की एक और रोचक घटना है. उनके एक टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर. वह बहुत ही खुले विचारधारा के थे. एक दिन उन्होंने कलाम को लंच पर आमंत्रित किया. चूंकि उनकी पत्नी पुरानी विचारधारा की महिला थी, अतः उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया. परंतु उनके टीचर ने बिना किसी झिझक के अपने प्रिय शिष्य को खाना परोसा. उनकी वाइफ यह सब देखती रही. अगले सप्ताह में उनकी वाइफ ने फिर से अब्दुल कलाम को लंच पर खुशी खुशी आमंत्रित किया. इस घटना से उन्होंने यह सीखा कि यदि हम किसी काम को करने में
लगातार प्रयास करते रहे तो सफलता जरूर मिलती है। अब्दुल कलाम की हाई स्कूल की शिक्षा रामानंदपुरम के बोर्डिंग से हुई। यहाँ पर उन्होंने सीखा कि इच्छा शक्ति, विश्वास व उम्मीद जीवन की सफलता के 3 मंत्र हैं। कलाम वहाँ के सभी शिक्षकों के प्रिय छात्र थे। उन्हें अपने स्कूल का सिद्धांत हमेशा याद रहता था कि हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि एक बार समय चला गया तो कोई भी सोना, कितना भी सोना, उसे वापस नहीं कर सकता। उन्होंने इन शब्दों को केवल याद ही नहीं रखा, बल्कि उन पर अमल भी किया और इस तरह वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति बने। वह आकाश के रहस्य की तरफ हमेशा आकर्षित रहते थे, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह एरोनॉटिक्स ब्रांच में जाएंगे। जब उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला, तब उनके पिताजी की यह स्थिति नहीं थी कि वह इतनी बड़ी राशि फीस के रूप में चुका दें। ऐसे दुखद समय में उनकी बहन एक फरिश्ते की तरह उनके आगे आई और उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपने पूरे गहने गिरवी रख देगी और कलाम की फीस चुकाएगी। उनकी सहानुभूति और दया के कारण ही कलाम ने MIT में एडमिशन ले पाए। तब कलाम ने यह निश्चय किया कि वह अपनी बहन के गहने जल्द से जल्द छुड़वाएंगे और जब उन्होंने कमाना शुरू किया तो अपनी निश्चय को पूर्ण किया। अपने करियर के हर कदम पर सफलता उनके साथ छाया बनकर चलती रही। पद्म भूषण, पद्म विभूषण की उपाधियां उन्हें मिली। भारत सरकार के लिए वह एकदम सटीक व्यक्ति थे, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। 1997 में जब उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई, उन्होंने मीडिया को बताया कि क्लास में पीछे की सीट पर बैठने पर रामानंद का रोना उन्हें अभी भी याद है। 25 जुलाई 2002 को जब वे भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने, उनके स्कूल में इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाया गया। बच्चों व टीचर्स के बीच में मिठाइयाँ बांटी गई। असेंबली के दौरान टीचर्स ने कलाम की बहुत ही प्रशंसा की और बच्चों को उनका उदाहरण देते हुए उनकी तरह बनने के लिए कहा। So students, it was the story of the making of Missile Man, and if you are interested to know more about Dr. Kalam, you should see the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam.